बहुत ही धन्यवाद। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आमेन। कल मैंने वीडियो एक डाला है, वो वीडियो 6000 के ऊपर गया है। जितने लोग मेरे को सपोर्ट किया है उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। कल पास्टर डैनियल राज, उनका बारे में मैं संदेश दिया था। उसने हमारा पास्टर अपोस्टल डेविड शेखर का विरोध में बहुत बात किया है, इसलिए हम उतार के वीडियो बनाना पड़ा। नहीं तो डैनियल राज का मेरा क्या संबंध है? वो क्या मेरा जमीन और अड़ब लिया है क्या? ना मैं उसका कुछ लूट लिया है क्या? कुछ संबंध नहीं। ना उसका चेहरा मैं देखा, मेरा चेहरा वो देखा नहीं है। आमीन। लेकिन क्यों दोषी बताया मालूम है? हम क्यों दोषी बता रहा है, मैं क्यों सीन में आया है? तुमने क्या किया मालूम है? डेविड शेखर के ऊपर बात करना है। तुम्हारा और डेविड शेखर का, अपोस्टल डेविड शेखर का कुछ भी वातावरण होएगा ना, वो अंदर ही लेने का था। आप लोग बैठ के बात करने का, ये छोड़ के पूरा ओनस वाला आ जाओ, ओनली जीसस वाला आओ, बोला है ना, आ गया। जवाब दो। और अपोस्टल डेविड शेखर को क्या बोला? कुत्ता। कुत्ता का ही मैसेज आ रहा है, कुत्ता का ही मैसेज आ रहा है। तुमने जो वचन दिया ना, वही वचन तुमने जितने भी पाल के रखा ना, जितने पाल के रखा ना, उन लोग की कमेंट्स बुरा बुरा कर रहा है। तुम्हारा ही शिक्षा उन लोग के पास है। कल मैं आप बोल रहा था, जब हमारा पास को तुम कुत्ता बोला ना, अभी तुमको इज्जत नहीं है। और डैनियल राज बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं डैनियल राज बोलेगा ना, वो डैनियल, असली डैनियल भविष्यवक्ता है, उनको अवमान हो जाएगा। इसलिए मैं अभी डैनियल राज नहीं बोलेगा, डी राजा बोलेगा। आमीन। क्यों डैनियल का नाम खराब करूं? वो नाराज हो जाएगा। अरे जो भी उसको दोषी देता वो मेरे नाम को आ रहा है, इसलिए मिस्टर डी राजा। तुम पास्टर भी नहीं है, पास्टर का योग्य नहीं है। तुम्हारा भाषण, तुम्हारा बोलती टपोरी का जैसा है, तुम्हारा बैठने का स्टाइल नेता का जैसा है। पास्टर का योग्य है क्या? और किसको किसको बोल रहा है? वो सामुएल माइकल, उसका भी वीडियो देख लिया। तुम जितने जितने लोग बोल रहे हैं ना, काहे के लिए? तुम पास्टर है ना, पास्टर का काम करो। तुमको प्रचार करने की नहीं आता है, तुम पहले के जैसा सिंगर बन के जाओ ना। पास्टर बन गया ना तो उसका एक योग्य होता है, उसका एक रीत होता है, रिवाज होता है। तुमको देखने का समय कोई नहीं बोलेगा पास्टर बोल के। क्या तुम सुना रहा है? देखो, पूछने के लिए आदमी नहीं तो डब्बा भी नाचेगा। डब्बा है ना, काली डब्बा, वो भी नाचेगा। पूछने के लिए रहेगा ना, आराम से रहेगा। मिस्टर डी राज, मिस्टर डी राज, आपके संदेश में मैं बना रहा हूं। अब जितने भी तुम्हारा फॉलोअर्स तुम पाल के रखा ना, उन लोग हम बेफिक्र, तुम्हारे ही मैं बेफिक्र, तुम्हारे ही बारे में मैं सोचता ही नहीं। तुमको मैं क्या बोलूं, कुछ बोलना नहीं ये मैं, क्योंकि मेरा ही नाम खराब हो जाएगा। तुमको ज्यादा तुमको बोलेगा ना, अरे ये भी ऐसे ही क्या बोलेगा, इसलिए मैं नहीं है। मैं सीधा डायरेक्ट मैं संदेश में जाएगा, संदेश में तुमको आज जवाब देगा। आज तुम कुत्ता का बारी में बोला ना, कुत्ता का मैसेज आ रहा है, कल चप्पल का बारी में आएगा। जो चप्पल बोला ना, कल चप्पल का मैसेज आएगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा। मत्ती 23:13 पढ़ो, वचन को ध्यान दे दो। ये वचन यीशु मसीह बोला है। हालेलुया, ये वचन यीशु मसीह बोला है। क्या बोला है? मत्ती 23:13 क्या बोला है? ये कपटी शास्त्री मिस्टर डी राज, आपका बारी में यीशु मसीह पहले वचन दिया। तुम जन्म होने का पहला 2000 साल की पहले तुम्हारा वचन आ चुका है। क्या दिया है? ये कपटी शास्त्री
और फरीसियों और फरीसियों तुम पर हाय। तुम पर हाय। मिस्टर डी राज, तुम पर हाय आने वाला है। हाँ, तुम मनुष्यों के लिए तुम मनुष्यों के लिए, आमीन, ये धरती के मनुष्यों के लिए, आमीन, ये धरती में जितने मनुष्यों के लिए, तुम मनुष्यों के लिए हाँ, स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। स्वर्ग का राज को क्या कर दिया तुम? बंद कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, ना तो स्वयं ही हाँ, उसमें प्रवेश करते हो स्वयं तुम भी प्रवेश नहीं करता है और ना प्रवेश करते और तुम्हारा पीछे आने वाले को प्रवेश करने की नहीं देते। नहीं देता है। ये समस्या बोल दिया। अभी उनको फॉलो करने वाले लोग, मेरा ब्रदर एंड सिस्टर, सोच के चलो, खाली उसकी संदेश सुन के आप उनका पीछे मत जाओ, सबका संदेश सुनो ताकि फर्क मालूम पड़ेगा। और बाइबल अच्छा रीड करो, अच्छा मालूम पड़ेगा। उसका जो भाषा है ना वो ठीक नहीं है। बाइबल उसका बारे में बता रहा, कपटी शास्त्री। मिस्टर डी राजा, तुम कपटी शास्त्री है, तुम लोगों को बर्मा देता है भाषण में, डायलेक्ट में, और ढूंढ ढूंढ के निकलता। पास्टर लोग को कैसा टोचन देने का वचन किधर किधर है, ढूंढ ढूंढ के निकालता है, और तुम ही ढूंढ के निकाला ना, वही वचन से मैं आया। आमीन, हालेलुया। एक बात है मिस्टर डी राजा, जो तुमने गलत गलत शिक्षा लेके आता है, वो गलत शिक्षा को, ये गलत है, सही शिक्षा बोल के हम लोग लेके आ रहे हैं। लोग है ना, लोग, तुम्हारा आदमी कुछ साइड करो, बाकी लोग है ना, जो बाकी क्रिश्चियन लोग है ना, वो लोग बराबर जजमेंट करता है किसका सही है किसका गलत है। कमेंट्स, मेरा कमेंट्स पढ़ लो, मेरे कमेंट्स तुम पढ़ो। आमीन। इस बात के लिए भैया मैं आपको बोलता हूं, दूसरे का बारे में गुनाह बताना छोड़ दो, सिर्फ बाइबल का टीचिंग करो, वो तुम्हारे लिए भला है। ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाएगा ना, हम लोग भी उठाएगा। अभी देखो, अभी क्या बोला बाइबल, क्या बोल रहा? कपटी शास्त्री, तुम कपटी शास्त्री है, तुमको तुम्हारा हिसाब में जवाब देना पड़ेगा। अभी देगा मैं, आमीन। अभी तुम्हारा बारे में पौलुस क्या बोला पड़ेगा? अपोस्टल 20 में 29 पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद आने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आमीन। पौलुस तुम्हारा बारे में पहले ही बोल दिया, पहले तुम यही काम करेगा, लूसीफर का काम तुम करेगा, तुम लूसीफर का एजेंट है, शैतान का काम करने के लिए तुम धरती में पैदा हो गया। कौन बोला? पौलुस बोल दिया। भैया एक बात बोल रहा हूं, पौलुस बोला। पौलुस कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। आमीन। पौलुस पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया है। मालूम है ना? उसका वचन में हाथ मत लगाना। आमीन। और पौलुस कितने लोग को बपतिस्मा दिया मालूम है? मालूम है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, मालूम है? पढ़ो अपोस्टल 19 में आओ, पहला वचन और 5वां वचन पढ़ो। जब अपोल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। 3 उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? किसका बपतिस्मा लिया? हाँ, आमीन। कौन पूछ रहा है? पौलुस। पौलुस पूछ रहा है, तुम कौन सा बपतिस्मा लिया है? उस समय यूहन्ना का बपतिस्मा था, मालूम है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब पतरस बपतिस्मा दिया ना, वो 11 चेले भी मिलकर 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया है। आमीन। वो 11 चेले लोग भी मिलके, क्या पौलुस अकेला 3000 लोगों को दिया है क्या? दे सकता है क्या? वो 11 चेले लोग मिलकर 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। सुन रहा है?
यस आमेन। आमीन डैनियल राज, मिस्टर डी राजा, सुनो तुम। आमेन। आमीन गलती से तुमको डैनियल बोल के नाम रख दिया है, नहीं रखना चाहिए। डैनियल का ज्ञान किधर है? तुम्हारा ज्ञान किधर है भैया? डैनियल बुद्धिमान है, 2500 साल का हिस्ट्री बाइबल में लिख के गया है। तुम डैनियल का नाम तुम रखे, पूरा पास्टर लोग को क्या कर रहा है? भरमा रहा, उन लोग का दोषी देख रहा है। तुम क्या अच्छा आदमी, तुम बहुत पवित्र आदमी, बाकी सब गुनहगार। हाँ, वो जैसा बोलने का समय तुम्हारा स्टाइल है, हंसने का स्टाइल है ना, तुम्हारा भाषा में आवाज, वो बरमाने की आवाज है। ये वो जो गिरेगा ना, जो नरक में जाएगा ना, वो तुम्हारा आवाज को सुनेगा। आमीन। तुम्हारा आवाज सुनने वाला नरक में जाने वाला सुनेगा। यीशु बोला, मेरी आवाज मेरा भेड़ सुनेगा। आमीन। वो वचन के पीछे जाएगा। वो तुम्हारा एक्सप्लेन रहता है ना दुनिया का हिस्ट्री, वो ये, अरे भैया ये नहीं चलेगा। हालेलुया। आ गया 19 वाला। हाँ, अभी सिर्फ मेरे को देखा नहीं है, और मेरा भाई लोग कितने लोग अभी आ रहा, देख लेना। आमीन। अरे ये एक बात थे भैया, मिस्टर डी राजा, एक बात था, वो डेविड शेखर जैसा आदमी तुम्हारे सामने बैठ के बात करने का लायक नहीं है, मालूम है? वो कितना बड़ा आदमी है। डेविड शेखर का कलीसिया का संडे स्कूल का बच्चा लोग को तुम्हारा सामने भेजना मांगता है। आमीन। डेविड शेखर का कलीसिया का संडे स्कूल का बच्चा है ना, वो तुम्हारा सामने आएगा तो भी तुम उसको जवाब नहीं दे सकता है। आमीन। हालेलुया। सुधर जाओ। आमीन। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। आमीन। अभी तुम्हारे बारे में अपोस्तल पौल क्या बोल रहा है? पढ़िए। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? बोला। हाँ, उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। बोला। पौल का समय में पौल का पहला पिता पुत्र पवित्र आत्मा डिक्लेयर था, कोई बपतिस्मा लिया नहीं। और लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौल बोला, ये नहीं चलेगा भैया, भाई लोग, ये नहीं चलेगा। तुम क्या करना पड़ेगा? पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर। चलो 5वां वचन पढ़ो। यह सुनकर पौलुस का ये सुसमाचार वो लोग सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया। आमीन। बपतिस्मा लिया 12 लोग। 7वां वचन पढ़ो। ये सब लगभग 12 पुरुष था। 12 पुरुष यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। कल 3000 लोग बताया ना। अरे भैया मिस्टर डी राजा, एक लोग बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, एक लोग बाइबल से तुम बताओ। चैलेंज। तुम्हारा फॉलोअर्स है ना, वो मेरे को गंदा गंदा मैसेज भेज रहा है ना, उन लोगों को भी मैं बोल रहा, तुम लोग भी बोल रहा है। एक लोग को बाइबल ढूंढो। एक लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया के देखो। नहीं तो कोई भी, एक भी अपोस्टल पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया क्या? बाइबल से बताओ, वचन बताओ। जब बताने की ताकत नहीं है तो डेविड शेखर का नाम सुनेगा तो तुम हड़बड़ाएगा भैया, हिलेगा, अभी और हिलते रहेगा। तुम्हारा बोल बच्चन सब बंद कर दो, ये ठीक नहीं है, पास्टर लोग का योग्य नहीं है। तुम्हारा वजन से मैं भी पाप का बात करना पड़ता है, नहीं तो मैं ऐसा यूज नहीं करता है। मेरा संदेश देख ले, 200 संदेश में वीडियो में डाला है, आलतू फालतू में बात नहीं करता है। तुम ऑर्डिनेंस का ऊपर हाथ लगा दिया तो हम जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं दे रहा है। तुम्हारा हमारा क्या लेन देन है? तुम बोला ना, बुलाया है ना, इसलिए आया है, तुमने बुलाया। आमीन। अभी 12 लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा कौन दिया है? पौलुस दिया है। तुम पौलुस का वचन में हाथ मत लगाना। कैसा बोल सकता है? पौलुस यीशु मसीह के नाम का हम लोग का पुरकी है। आमीन। हम लोग का वो जो शिक्षा दिया वो शिक्षा में हम लोग है। तुमको कौन शिक्षा दिया है? तुम पिता पुत्र का आदमी है।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा शिक्षा किधर से आया? किधर से आया? रोमन कैथोलिक से आया है, आमेन। उधर से तुम आया है। हम लोग बाइबल का टीचिंग से आ रहा है। हम लोग वचन को ग्रहण करेगा, वचन को सोचेगा, वचन का द्वारा चलने वाले लोग हैं। कुछ लोग बोला मेरा हिंदी सही नहीं है। भैया उनको भी मैं जवाब दे रहा, मेरे को हिंदी नहीं आता है, मेरे को पढ़ने की नहीं आता है, लिखने की नहीं आता, मैं बोल देता संदेश। इसलिए जो भी हिंदी में गलती रहेगा माफ कर लो, आमीन। प्रभु यीशु ने इतना तो दिया, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं। मेरे को हिंदी आया, इसलिए ये संदेश भी इनको फेस करना पड़ा, मिस्टर डी राजा को मैं फेस करना पड़ा, आमीन, हालेलुया। देखिए 12 लोग बपतिस्मा लिया है, हालेलुया। तो उसने बोला फिलिप्पोस का किताब 3 में दूसरा वचन लेके डेविड शेगर का बारी में और वंडर्स का बारी में उसने संदेश दिया है, उसी के लिए आ रहा है। पढ़ो फिलिप्पोस 3 में 2 पढ़ो। कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, बस 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 बस, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। कौन बोला है? पौल बोला है। कौन बोला है? पौलुस बोला है, कुत्तों से चौकस रहो जाओ। अब तुम कल ये बात लेके हमारा पूर्व की पौलुस का वचन लेके हम लोग को उंगली हम लोग का तरफ दिखा रहा है। अरे भैया पढ़ने के समय सोचना चाहिए ये वचन किसका है। ये वचन हम लोग का वचन, हम लोग सुना देगा तुमको। क्या दिया है पौलुस? क्या दिया है? कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रह जाओ। कुत्ता कौन है अभी मालूम पड़ गया? तुम जो कर रहे है लाखों लोग देखता है। क्या इज्जत है, क्या इज्जत है भैया, हाँ? लेकिन कौन सा वचन है? हम लोग का वचन। हम लोग का वचन को तुम चोरी करके बोल रहे हो कुत्ता को चौकस रह जाओ। हम लोग कुत्ता है क्या? पौलुस हम लोग को दिया है क्या? हम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। पौलुस हम लोग को समझाया ऐसा डी राजा का जैसे लोग आएगा उन लोग से चौकस रह जाओ, आमीन, हालेलुया। किसका ऊपर लेके आ रहा भैया? वचन हम लोग का, तुम्हारा नहीं। तुम हाथ भी मत लगाना। वो 12 लोग है, कितना 19 में 12 लोग बैप्टिस्मा लिया, ये तुम्हारा नजर में नहीं दिखाए? नहीं दिखाए? प्रचार कर रहा है, ध्यान से प्रचार करो। एक बार के लिए 100 बार वचन पढ़ के प्रचार करना चाहिए। अभी हम लोग को बोला है, पौलुस बोला ऐसा ये डी राजा लोग आएगा, बरमाने के लिए आएगा, इन लोग से चौकस रह जाओ। पौलुस उसका बाद में क्या बोला? 20 में 29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पौलुस बोला मैं जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िए है तुम में आएगा। हम में आएगा। हम लोग को दोषी देने के लिए आया, वही तो लूसीफर का आदमी है, आमीन, हालेलुया। भैया एक वीडियो आया है, तुम लोग का आदमी है ना, फॉलोअर्स टंगड़ी हिल रहा है, इसलिए कमेंट्स दे रहा है, बुरा कमेंट्स। कुछ काम का कमेंट्स नहीं है, कुछ बुद्धि का कमेंट्स नहीं है, समझा? क्योंकि तुम्हारा ही बुद्धि उनका है। तुम्हारा बात जो बुद्धि तुम ही बांटा है ना, वो लोग ऐसे ही बात करेगा। हम लोग नहीं है, हम लोग जागृति से बात करता है, आमीन, हालेलुया। अभी बाइबल बता रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद आने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये बोल, तुम अभी लाखों लोग को पकड़ के रखा है ना, वो सब कुछ छुड़ाने का काम हम लोग का है, आमीन। ये संदेश सुनेगा ना, तुम सोचता है तुम्हारा फॉलोअर्स पूरा मेरा ऊपर चढ़ेगा, मेरा ऊपर गुस्सा करेगा। नहीं भैया, उनको भी बुद्धि है, तुम्हारा फॉलोअर्स को भी बुद्धि है, ज्ञान है, सोचेगा। मेरा संदेश को भी सुनेगा, तुमको भी सुनेगा। वो लोग फैसला करके सब यीशु मसीह का पीछे आके यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके उद्धार पाएगा, वो तुम देखेगा, आमीन। और तुम लोग को कैसा जवाब देने का बोल के, तुम लोग जैसा लूसीफर का एजेंट लोग को कैसा सुसमाचार देना है, शिक्षा देना है। निधि सूत्र बता रहा, निधि वचन 18 में 6 पढ़ो। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने की योग्य दिखाता है, आमीन। तुम लोग कौन है?
आमीन। तुम लोग अभी खो नहीं बोल रहे, वो तो पौलुस बोला, कुत्ता बोला, मैं बोला नहीं है, बाइबल बोला, पौलुस बोला ये कुत्तों से जागृति हो जाओ, है ना, बच के रह जाओ बोला। अभी ये क्या बोल रहा मालूम है, सालोमन ज्ञानी क्या बोल रहा मालूम है आप लोग के बारे में? फिर से पढ़ो भैया। बात बढ़ाने से तुम बात बढ़ाता है ना, ये काम कौन किया है? वो सामुएल माइकल के बारे में कौन बोला है? और कुछ कुछ पास्टर के बारे में कौन बोला है? डेविड शेगर का नाम क्यों बोला है? अरे भैया तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम तारीख डिक्लेयर करो, डेविड शेगर आएगा, किधर भी बोलो, तारीख नेट में ओपन करो, इस फलाना तारीख में ओपन, तुम्हारा आदमी भी उनका आदमी भी आने का डिक्लेयर करो। तुमका पास दम रहता ना, दिखाओ, डिक्लेयर करो, ओपन। आमीन। हम लोग आने के लिए डरता ही नहीं है, तुम डर के अंदर कैबिन में बैठ के अंधेरा में बैठा है, तुम्हारा वीडियो पूरा अंधेरा दिखता है, अंधेरे में कौन बैठा है? आमीन, हालेलुया। अंधेरे में कौन बैठता है? आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। अभी तुमको कैसा जवाब देने का वही मैं दे रहा, बाइबल का दौरा ही मैं दे रहा, तुम्हारा जैसा आलतू फालतू बात नहीं करता है, मैं शिक्षा वचन से ही देता है। हाँ पढ़ो। बात बढ़ाने से, ये बात बढ़ाता है ना, मूर्ख लोग बात बढ़ाता है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता, लपड़ा लेके आता है, तुम पूरा लपड़ा खींच के रखा है, पूरा नेट में तुम्हारा ही चर्चा चल रहा है, मुकदमा खड़ा किया तुम ही किया है। तुम अगर डेविड शेगर का नाम लेके ऐसा फालतू वीडियो नहीं डालता था, मैं तुम्हारा लेन देन में आता ही नहीं था, तुमको मैं इंसान का गिनती में भी नहीं रखा है। आमीन। क्यों मालूम है? जब हम लोग उड़नस वाले को तुम कुत्ता बोल दिया ना, तुमको कैसा हम लोग इंसान का गिनती में रखेगा? तुम पास्टर नहीं है इसलिए मैं मिस्टर बोला, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी है। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हाँ अभी वचन बता रहे हैं। हाँ, मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के लिए योग्य दिखाता है। देखा, अभी मार मिल रहा है, तुम मुकदमा खड़ा कर रहा है, उधर से मार, इधर से मार, सब जगह पे मार, भाग जाएगा भैया। पहले के जैसा गाना गाने के लिए चले जाओ, ये प्रचार करने का काम छोड़ दो, तुमको नहीं आता है, तुमको बाइबल टीचिंग नहीं आता है, तुम अपने आप बाइबल टीचर, प्रोफेसर, बाइबल कॉलेज। अरे भैया मैं क्वेश्चन करता हूं, जवाब देगा, देता, अभी देता है। पढ़ो, उत्पत्ति का किताब में आओ, 4 में आओ, 15 पढ़ो, बाकी आप लोग पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ो। हाँ, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा। देखो कैन पहला बच्चा है, समझ गया? हालेलुया। देखो ये कैन समझो, कैन का पहला कोई था क्या? आदम था, है ना। अभी ये वचन क्या कहता है? पढ़ो 15। यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा, इसको कोई मर्डर करेगा। अरे इनका पहला आदमी नहीं है, इनका बात ही संतान बढ़ रहा है, इसको मर्डर करने के लिए कौन आता भैया? कौन है ना? सवाल नंबर 1, वो आदमी लोग कौन है बताओ, नहीं तो मेरा घर पे आओ, मैं समझाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये ज्ञान मेरा यीशु हम लोग को दिया है। आमीन। इसके पहले इसको घात करने के लिए कौन आ रहा है? हाँ, दूसरा, जो कोई कैन को घात करेगा, हाँ, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। 7 गुना बदला लेगा बोला। 7 गुना कौन मर्डर करेगा उसको 7 गुना बदला लेगा बोला। हाँ, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, कैन के लिए एक चिन्ह डाल दिया। आमीन, एक निशाना डाल दिया कैन के ऊपर, कैन के ऊपर एक निशाना डाल दिया। वो निशाना क्या है बताओ? वो निशाना बताओ। 2 सवाल रखा है। आमीन। बाइबल प्रोफेसर है ना, बाइबल टीचर है ना, वो शिक्षा देने वाला है ना, रख दिया। बहुत क्वेश्चन है, मैं सिंपल दिया है, लगातार लाखों क्वेश्चन आएगा भैया, सवाल से भाग जाएगा। इसलिए आलतू फालतू बात मत करो, जो टॉपिक लेता ना वो टॉपिक का संदेश दो, कब चुप बैठ जाओ, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम मत रखो। आमीन। लेकिन तुम बंद करेगा, बंद करा देगा। आमीन। अभी एक वीडियो देखा ना, तुम क्या बोला? 50 वीडियो बनाने दो। 50 क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए 5 वीडियो भी काफी है। आमीन।
हालेलुया। अभी वचन मैं समझा दिया, 2 सवाल आपका सामने रखा है, तुम उसका जवाब दो। आमीन। अभी आइए दीदी वचन 18 में 6 पढ़ो। बात बढ़ाने से तुम बात बढ़ाया, तुम ये लफड़ा खींच के लेके आया यूट्यूब में, तुमने ये यूट्यूब में लफड़ा खींच के आया, तुम डर के भाग गया और डेविड शेगर डर के भाग गया। बोला हाँ, डेविड शेगर क्यों डर के भागने का? तुम क्या उसको मर्डर कर देगा? हाँ, डरने का किस बात के लिए? तुम्हारे पास बाइबल है, उनके पास बाइबल है, डर किस बात की? तुमको जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है, सीधा डेविड शेगर का ऊपर गुनाह बता दिया, वो भी तुम्हारा आदमी लोग को बरमाने के लिए। अभी बरमाने की नहीं सके, आ गया हम लोग। आमीन। सब वीडियो सबका घर में मोबाइल है, सब लोग मेरा वीडियो देखेगा, तुम मना करेगा तो भी देखेगा। आमीन। जो चीज मना करता ना वही चीज को ढूंढ के जाता है। हव्वा को, आदम को बोला वो वाटिका में जाके वो फल नहीं खानेगा, वो लोग वही जाके खाया है ना, वही खाया है ना। तुम मना करेगा ना वही तुम्हारा आदमी दिखेगा और सीधा यीशु मसीह का पीछे आएगा। देख लेना, जरूर देखेगा तुम। और एक वचन तुमने यूज किया, वो वचन मैं बता रहा हूं, मत्ती 7:6 पढ़ो। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। आमीन। यीशु मसीह बोला तुम्हारा बारी में, यीशु मसीह किसका बारी में? तुम्हारा बारी में। पवित्र क्या दिया है? पवित्र वस्तु। बाइबल का वचन पवित्र वस्तु है, वो तुम हाथ में उठाने का नहीं, तुम योग्य नहीं है। दूसरे को गुनाह बता के अपना बड़ाई मार के घमंडी, ये क्या यही पौलुस का स्वभाव था क्या? पौलुस का स्वभाव यही था क्या? पतरस का स्वभाव यही था क्या? अपना बड़ाई मारता। अरे भैया, तुम एक ही काम के लिए लायक है, तुम एक्टर बन जाओ, अच्छा है, नहीं तो सीधा गाने के लिए जाओ। ये पास्टर का काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नहीं तो सुधर जाओ। अगर तुमको पास्टर बनने का आशा है, बदल जाओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी यीशु मसीह बोला है तुम लोग का हाथ में क्या नहीं देना चाहिए? पवित्र शास्त्र नहीं देना चाहिए। हाँ, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअर को मत दो, आगे मत डालो। हाँ, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर। वही काम कर रहा है। तुम पवित्र शास्त्र को तुमने ऐसा करके रखा है, ये सूअर और कुत्ता का जैसा है। तुमको बाइबल का बारे में किधर मालूम है? सवाल किया ना, कैन का ऊपर निशाना लगाया, बताओ भैया। और एक बात बोलूं, और एक सवाल दो, इसका जवाब तो नहीं आएगा। पहला यीशु मसीह ने क्या बनाया? पहला सृष्टि क्या है? आदि में यीशु ने क्या बनाया? आकाश बनाया। आमीन। आदि में क्या बनाया? आकाश बनाया। उसका बाद क्या बनाया? फिर धरती बनाया, है ना। पहला परमेश्वर ने किसको बनाया? आकाश को बनाया, उसका बाद धरती बनाया। अरे भैया मिस्टर डी राजा, ये आकाश बनाने का पहला परमेश्वर कहाँ रहता था? बताओ। तीसरा ही सवाल, ये आकाश सृष्टि होने का पहला, उसको भी जगह होना चाहिए ना, परमेश्वर है ना, वो कहाँ रहता था? सवाल सामने रख दिया, बता दो। तुम जैसा बताएगा वो सवाल का जवाब में संदेश बन जाएगा। संभाल लेना, डेविड शेगर नहीं है, एलिया जय सिंह है। आमीन। हालेलुया। संभाल लेना, हम लोग भागने वाला है। डेविड शेगर डर के भाग गया, डर के। डिक्लेयर करो ना, क्या समय नहीं है क्या? हम लोग समय देता है, तुम डिक्लेयर करो। तुम नहीं डिक्लेयर करेगा ना, हम लोग डिक्लेयर करता है। टाइम दो, तुम्हारा टाइम दो, हम लोग हॉल गिल का बुकिंग करता है, करेगा, वातावरण करेगा। ये स्पिरिचुअल वॉर स्टार्ट हो गया है। आमीन। हालेलुया। ये आत्मा का युद्ध स्टार्ट हो गया। 3 खुदाई क्या, 1 खुदाई क्या, ये लड़ाई चालू हो गया। तुमने चालू करके रख दिया है। आमीन। हालेलुया।
ये हम दोनों का लड़ाई दुनिया तमाशा देख रहा है, ये तुमको मालूम नहीं है? हम दोनों का लड़ाई दुनिया देख रहा है। ये अंदर कमरे का अंदर बैठ के बात करने की चीज है। तुमने बाहर लेके आया, हम लोग भी बाहर लेके आया। निधि वचन क्या बोला? उनको उसकी हिसाब में जवाब दो बोला। मूर्ख को मूर्ख का हिसाब में जवाब दो। तुम मूर्ख बन गया, तुम्हारा हिसाब में भाई जवाब दे रहा है। आमीन। मैं बाइबल का द्वारा ही आ रहा है। तुम्हारा जैसा दुनिया वो ये यार, ये सब मेरे को नहीं आता है। हालेलुया। अब ये देखिए, यीशु ने बोला तुम लोग को पवित्र शास्त्र को नहीं देना है। तुम लोग जबरदस्ती लेके प्रचार बना के तुम लोग कमा के अपना घर को बना रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो यीशु ने बोला ये लोग कुत्ता लोग हैं, साथ में सुअर का नाम भी ले लिया। आमीन। हालेलुया। इसका बारे में पतरस क्या बोल रहा है? देखो पतरस क्या बोल रहा है, तुम ही वो वचन लिया, ये वचन भी तुम लिया, पतरस का वचन भी तुम ही लिया। सेकंड पतरस 2 अध्याय 22वां वचन पढ़ो। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ, अच्छा, हाँ, कहावत ठीक बैठा है। देखा, ये कहावत तुम्हारा ऊपर टिक से बैठ गया है कि कुत्ता अपने छाट की ओर, कि कुत्ता अपनी छाट की ओर, हाँ, और नहलाई हुई सोरनी हाँ, कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली आती। आमीन। हालेलुया। ये सुअर है ना, सुअर को घर में लेके आओ, अच्छा सर्फ में धो, अच्छा साबुन डालो, डाल के कमरे में बंद करो और दरवाजा खाली खोल दो। एक बार दरवाजा खोल दो, वो सुअर किधर भागेगा? सीधा किचन में जाके लौट जाएगा। ये फिर हालेलुया। वही है, तुमको कितना भी सुनाओ, तुमको कितना भी समझाओ, तुम यही हाल करेगा। मैं बोला नहीं, पतरस बोला है। तुम जिस पतरस के विरोध में था ना, वही पतरस तुमको बोल रहा है। आमीन। वही पतरस, तुमने पतरस का विरोध में था ना, उधर पौलुस का विरोध था, पौलुस भी तुमको डांटा। इधर पतरस का वचन लेके हम लोग को आया। ये उठा के हम लोग का सामने आ सकते हैं क्या? ये वचन हम लोग का है। पतरस ने हम लोग को समझाया, ये लोग ऐसा है, कुत्ता क्या जो उल्टी किया वही चाटेगा। तुमको कितना भी समझाओ, सुधरेगा क्या? नहीं सुधरेगा। इसलिए मूर्ख को मूर्ख का हिसाब में समझाओ, सालोमन ज्ञानी बोला, इसलिए मैं आया। आमीन। हालेलुया। निधि वचन 19वां अध्याय 29 पढ़ो। सालोमन ज्ञानी तुमको क्या बोल रहा है? देखो, ठट्ठा करने वालों के लिए, टट्टा करने वाले के लिए दंड ठहरा जाता है। आमीन। टट्टा करने वाले के लिए दंड, आमीन, दंड आएगा। यीशु देगा, हम लोग नहीं देगा। पहला वार्निंग आता है, ये वार्निंग है। आमीन। बारिश आने का पहला क्या आता है? गर्जना आता है। गर्जना आता है तो बारिश आता है। ये गर्जना आ रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो पीछे यीशु मसीह का दंड आता है। बाइबल का वचन लेके बोलना रहेगा तो योग्य होना चाहिए। अरे वनस हो, ट्रिनिटी हो, सबकी एक ही बाइबल है ना, एक ही खुदा है ना, फिर किस बात की लफड़ा भैया? तुम तुम्हारा रास्ते पे चलो, हम लोग का रास्ते पे चलेगा। तुम क्यों हम लोगों पर उंगली उठा रहे? क्या जरूरत पड़ा? आ गया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी सोलोमन ज्ञानी क्या बोल रहा है? पढ़ो। ठट्ठा करने वाले के लिए दंड ठहरा गया है, दंड तैयार हो गया है तुम्हारे लिए। और मूर्खों की पीठ के लिए, मूर्खों को पीठ के लिए घोड़े। तुम लोग को मार खाएगा तो भी सुधरेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। और तुमने और एक वचन बोला, और एक वचन लिया डेविड शेखर का विरोध में। पढ़ेगा पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। आमीन। फिर से थोड़ा अच्छा पढ़ाओ। डैनियल राज को थोड़ा सोच कम ही लगता है, दिमाग कम ही लगता है, वो समझ नहीं दो, अच्छे से पढ़ो। इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर का संतान और शैतान की संतान, शैतान का संतान, दो संतान धरती में है ना? परमेश्वर का संतान कौन है, शैतान का संतान कौन है, फर्क दिखाएगा।
शैतान के संतान हाँ। जाने जाते हैं। हाँ, जान लेगा भी लोग, यूट्यूब का दौरा जान लेगा। जितने भी कमेंट्स दे रहा है वो मेरा ब्रदर एंड सिस्टर, आमेन। आज कमेंट्स करेगा, कल मेरे ऊपर तुम लोग फूल फेंकेगा, आमेन। आज मेरा ऊपर पत्थर मार रहा ना, कमेंट्स में पत्थर मार रहा ना, यही हाथ एक दिन मेरे ऊपर तुम फूल फेंकेगा। उसके लिए आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, आप लोग को दोषी नहीं देता है, आमेन। उसको देगा, आप लोग पवित्र लोग, आप लोग जिधर उनका पास आके फंस गया है, वो लूसीफर का एजेंट के पास आप लोग फंस गया है, आमेन। आप लोग हम लोग कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे विश्वासी लोग हैं। यीशु का प्यार के कारण आप लोग ये डी राजा के पीछे बैठा है, आमेन। एक दिन आप लोग छुटकारा हो जाएगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह, ये यूहन्ना बोल रहा, हालेलुया। ये यूहन्ना कौन है मालूम है ना? 12 चेले में एक चेला था। जब पतरस बपतिस्मा देने के समय यूहन्ना साथ में था क्या अलग था? साथ में था ना। तो पतरस बपतिस्मा देने के समय, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के समय यूहन्ना भी साथ में दिया ना। अगर ये उसका पहला चर्चा हो गया था, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा पतरस डिक्लेयर करने के समय ये 10 चेला भी उधर ही बैठा था ना। जब भी वो लोग सवाल करता था ना, ये पतरस ये तुम बोले ठीक नहीं है, यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने का है, तुम कैसा अपना मनमानी किया? बोल सकता है ना? बोला क्या कोई अपोस्टल? कोई बोला नहीं, वो सब मिलके 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, आमेन, हालेलुया। वो यूहन्ना, इनका भी वचन में हाथ मत लगाना, तुम हाथ लगा दिया इसलिए बोल रहा है। वो बोल रहा है तुम लोगों को पहचानो, शैतान का संतान कौन है, परमेश्वर का संतान कौन है, कौन बता रहे? यूहन्ना बता दिया, हम लोग को मालूम पड़ गया, तुम शैतान का संतान बोल के बता दिया। लूसीफर का, उसका काम परिपूर्ण कर रहा, परिपूर्ण कर रहा है। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा के विरोध में तुम पक्का खड़ा है। हम लोग सेवा करता है यीशु मसीह के लिए, आमेन। हम लोग इसका चिंता नहीं है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी शैतान का संतान कौन है, परमेश्वर का संतान कौन है, यूहन्ना बता दिया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:5, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है, आमेन। यूहन्ना बता दिया आपका बारे में, बराबर क्लियर एक्सप्लेन किया। हमको जरूरत नहीं पड़ा, हमको हमारा आइडिया से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ वचन से बता दिया। मैं जितने भी आपको समझाया ना, सब वचन से आया। आप कैसे आया? वचन से आया है। अपने दिमाग घमंडी, तुम्हारा स्टाइल घमंडी पक्का दिख रहा है, पास्टर लोग का स्टाइल नहीं है, आमेन, हालेलुया। अभी यूहन्ना क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। वे संसार के हैं, आप लोग सब संसार की लोग हैं, लूसीफर का एजेंट लोग हैं, हाँ। इस कारण वे संसार की बातें बोलते, वो संसार की बात बोलता है। तुम लोग संसार की बात बोलेगा, वचन को लेके किधर किधर मिक्स करने का, वो सब मिक्स करके बता रहा है। मैं कुछ चीज मिक्स नहीं किया, आपका संदेश और वचन को लेके आया, आमेन। जो सुनेगा ना ये वचन, ये संदेश सुनेगा और भी कमेंट्स दे, मेरा भाई बहन लोग, आप लोग यीशु मसीह आशीष करेगा, हालेलुया। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, हमको आएगा बोल के मालूम है। दानियल राज का ऊपर हाथ डाल दिया तो कितना तकलीफ आएगा मुझे मालूम है, लेकिन वो तकलीफ मेरे को कुछ नहीं हो सकता बोल के मुझे मालूम है, आमेन। मिस्टर डी राजा का बारे में अच्छा जानता है, अच्छा जानता है, मेरा बारे में नहीं जानता है, आमेन, हालेलुया। आपको ऊपर उंगली डाल दिया तो कितने हम फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और सामुएल माइकल बोला, आप उसको धमकी दिया है, आपका आदमी लोग, ये काम है क्या? पास्टर लोग का काम है धमकी देने का, केस करने का काम पास्टर लोग का है। वीडियो है उसका, उसको भी सामने लेके आके प्रचार कराऊंगा, आमेन। आ जाएगा भाई लोग, जरूर तुम जिसको बोला ना सबको खड़ा करके प्रचार करोगे हम लोग, आमेन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी ये लोग संसार की लोग हैं, संसार की बात किया है। संसार जो नरक में जाने वाला तुम्हारा पीछे लगेगा, और जो जाने वाले को छुड़ाने के लिए हम लोग आया है,
तुम जितने पकड़ के रखा है ना, उन लोग को छुड़ाने के लिए हम लोग मैदान में आया है। मैदान बोले तो यूट्यूब। आमीन, हालेलुया। आपका बारे में और एक वचन सालोमन बता रहा है। आप डेविड शेगर का बारे में जितना बोला ना, उसका ही संदेश में दे रहा है। आमीन। आज क्या बोल रहा है सालोमन, क्या बोल रहा है? 18 अध्याय नीति वचन 7 पढ़ो। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा बनते। आमीन, वही फंदा हो गया है। तुम डेविड शेगर का नाम नहीं लेता तो हम आता नहीं था, मेरे को जरूरत नहीं था। क्या जरूरत था? लिया इसलिए आया है। साथ में वुडनेस का, अभी सब वुडनेस लोग आएगा, मेरे जैसा प्रचार करेगा, कितने लोगों को जवाब देगा? आमीन। क्या दिया है तुम्हारा बारी में सोलोमन? पढ़ो। मूर्ख का विनाश, मूर्ख का विनाश, विनाश, हाँ, मूर्ख का बात। तुम्हारा जैसे लोग, तुम्हारा बात में दम नहीं है, आवाज में दम है, आवाज, स्टाइल, जीवन नहीं है। हालेलुया। जाओ गीत गाने के लिए जाओ भैया, अच्छा है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा मैं फैन था, ज्यादा करके तुम्हारा ही गाना सुनता था। आमीन, हालेलुया। हाँ, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, उसकी बातों से होता है। मूर्ख ऐसे ही बात करेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर ये सब बात करता है, अच्छा बात करता है, वही बात किया, फंस गया तुम। और उसके वचन उसके वचन उसके प्राण के लिए, तुम्हारा प्राण के लिए फंदे हो गया है। आमीन, यही फंदा हो गया है। हम लोग छोड़ देगा, यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। न्याय का समय बराबर मिलेगा तुमको। रैप्चर तो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो पक्का बात है, लेकिन न्याय में आएगा तो जरूर तुम खाएगा। आमीन, यीशु मसीह लाठी रखा है। आमीन, ऐसा तो तुमने बहुत बात किया है। कल चप्पल का बारे में आएगा। आमीन। आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं, नीति वचन 27 में 22वां वचन पढ़ो। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाती। आमीन, हालेलुया। तुम लोग का जैसे लोग हमारे जैसा कितना भी शिक्षा दे रहे, दो तुम सुधरेगा नहीं बोल के बाइबल बताया। तुम अभी हम लोग को फेस करने के लिए वचन ढूंढेगा, सुधरेगा नहीं। ये भाई लोग हम लोग बता रहे सुधर जाओ, तुम सुधरेगा नहीं बोल के सोलोमन फाइनल कर दिया। वचन सुनो, पढ़ो। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच, अनाज पहला जमाने में एक चक्की नहीं था, मालूम है ना? अनाज वो पत्थर, उसको क्या बोलता है? ओखली। अच्छा अच्छा, मेरे को हिंदी नहीं आता भैया। वो ओखली में चावल डाल के वो क्या उसको कुटता है। ऐसे ही तुम लोग कितना भी गोटो, तुम लोग सुधरेगा नहीं। ये बात अच्छा से बता, पढ़ो। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, कितना भी कोटो तो भी उसका मूर्खता नहीं जाएगा। तुम्हारा मूर्खता कभी नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।